नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे। कई लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके 2-3 मेरे सब्सक्राइबर्स ने पूछा कि मैम शिवजी को भोग लगाते समय किन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों आज मैं बताने जा रही हूँ कि देखिए, हम शिवजी को जिस चीज़ से जैसे पंचामृत से स्नान कराते हैं दोस्तों, वो भी एक भोग ही होता है। और हम दीपक दिखाते हैं, दीपक भी देवताओं के लिए एक भोग ही होता है। तो एक स्पेशल नैवेद्य नहीं होता है, कई चीज़ें भोग में काउंट होती हैं। जो मिश्री दिखाते हैं वो भी एक भोग ही होता है दोस्तों। तो अगर हम मंदिर में जा रहे हैं या घर के मंदिर में भी शिव जी की पूजा कर रहे हैं या फोटो आराधना भी कर रहे हैं और आपके घर में भोग लगाने की अगर परंपरा है दोस्तों, तो भोग हमेशा पात्र का सही चयन करें। स्टील के पात्र में कभी भी भगवान को भोग नहीं लगाया जाता दोस्तों, क्योंकि उसमें लोहा मिक्स होता है। इसीलिए हमको अगर भोग लगाना है तो पीतल का पात्र, तांबे का पात्र जो कि सबसे शुद्ध माना जाता है, या फिर चांदी का पात्र भी दोस्तों भोग लगाने के लिए अति उत्तम होता है। हालांकि कुछ कुछ शास्त्रों में लिखा गया है कि चांदी के पात्र में पितरों को भोग लगाया जाता है, लेकिन भगवान के लिए भी मैं चांदी को 100% शुद्ध धातु मानती हूँ दोस्तों। इसीलिए भगवान को चांदी के बर्तनों में लगाने में कोई बुराई नहीं है। सोने में लगा सकते हैं, सोने का तो खैर एक एक्सेप्शनल सी बात हो जाती है दोस्तों। तो तांबा और पीतल में तो सभी लगा सकते हैं, वरना चांदी के बर्तनों में आप भोग लगा सकते हैं। मिट्टी के पात्र में लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक और कांच में भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, जब भोग को भगवान के सामने रखा जाता है तो कई लोग सुबह का भोग लगा के शाम को उठाते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। शास्त्र ये कहते हैं कि भोग को तुरंत उठा लेना चाहिए, क्योंकि वो लगाने के बाद निर्माल्य हो जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ तुरंत भी नहीं उठाएं, तो थोड़ी देर बाद अवश्य उस भोग को उठा लें दोस्तों, क्योंकि वो निर्माल्य हो जाता है। और फिर उसको अगर घर में लगाया है तो घर के खाने में शामिल कर लें, और अगर मंदिर में लगाया है तो वहीं छोड़ करके आएँ दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, शिव जी को भोग लगाते समय ये ध्यान रखें, शिव परिवार का भोग लग रहा है, थाली लग रही है, उसमें तुलसी दल नहीं होना चाहिए दोस्तों। जिस प्रकार से विष्णु भगवान के लिए तुलसी दल अनिवार्य है, उसके बिना वो भोग स्वीकार नहीं करते दोस्तों, उसी प्रकार से शिव भगवान के लिए तुलसी दल एकदम त्याज्य है दोस्तों। इसलिए तुलसी को नहीं डालना है किसी भी चीज़ में। आप क्या कर सकते हैं, गुलाब की पंखुड़ी रख सकते हैं, गुलाब का फूल रख सकते हैं, या गेंदे का फूल रख सकते हैं भोग के साथ में। और दोस्तों, भोग को भगवान के सामने बीचों बीच रखना चाहिए। भगवान सूक्ष्म रूप से दृष्टि भोग लगाते हैं दोस्तों, इसीलिए भगवान के मुंह में जबरदस्ती ठूसने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारी भावना प्रधान होती है और भगवान हमेशा दृष्टि भोग लगाते हैं। और भोग लगाते समय घंटी अवश्य बजा दें, और अपना भोग लगाने का मंत्र आप गूगल से दोस्तों चेक कर सकते हैं। और अगर मंत्र नहीं बोलना चाहते हैं, इतने कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने मन से कोई भजन गा के उनको भोग लगा सकते हैं दोस्तों। भगवान आपकी भावना देखते हैं। भगवान को आप मिश्री लगा सकते हैं, शिव जी को मेवा लगा सकते हैं, पंचामृत से स्नान कराएंगे, वो भी एक भोग है। पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं दोस्तों, उसमें गुलाब की पंखुड़ी डाल दीजिए। भगवान को एक आप भांग का लगा सकते हैं, दूध में भांग मिला के दोस्तों। भगवान को आप हलवा खिला सकते हैं। आड़े दिन आप सूजी का हलवा, आम दिनों में आटे का हलवा, ये सब बना सकते हैं। और महाशिवरात्रि पे कुट्टू के आटे का हलवा भगवान को विशेष प्रिय है दोस्तों, तो वो लगा सकते हैं महाशिवरात्रि। 5 तरह के मेवे, 5 तरह के फल, बताशे, घर में बना हुआ सात्विक तरीके से खाना, जिसके अंदर दोस्तों प्याज, लहसुन, इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं किया गया हो, किसी प्रकार के नॉनवेज का प्रयोग नहीं किया गया हो, वो हम भगवान को भोग लगा सकते हैं दोस्तों, जो पूर्णतः सात्विक होना चाहिए। जो चीज़ें मतलब गलत मानी गई, जैसे प्याज लहसुन को तामसिक भोजन माना गया है, अंडा, मीट, मांस, शराब, इन सबको तामसिक माना गया है दोस्तों, तो ये सब भगवान को भोग में नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। भोग का पात्र मैंने बता ही दिया, बीचों बीच रखें, रुचि रुचि भोग लगाओ। शिव जी कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों, अपने मन से शिव जी की आराधना कीजिए, पार्वती गणेश जी का ध्यान करिए। प्रथम भोग गणेश जी को दिखाया जाएगा शिव परिवार में। वैसे भी दोस्तों हम अपने मंदिर में भी पूजा करके देवताओं को भोग लगाते हैं, तो प्रथम पूजा, प्रथम भोग गणेश जी का होता है, बाकी सबका नंबर आता है। तो यही तरीका है। अगर भोग को हम ज़्यादा देर तक रखते हैं दोस्तों, तो शास्त्र कहते हैं चांडाल चांडाली उसमें से अपना हिस्सा लेने के लिए वहाँ आ जाते हैं, और नेगेटिव एनर्जी उस स्थान पे जनरेट होने लगती है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। बाकी तो शिव जी को लगभग सभी पसंद है, मैंने बताया ना, सात्विक तरीके से बना खाना, किसी भी प्रकार के फल, 5 फल में से आप लगा सकते हैं। उनको भांग भी चढ़ा सकते हैं, धतूरा,
बाद में आरती अवश्य करें दोस्तों। आरती के टाइम दीपक भी भगवान के लिए सबसे बड़ा भोग होता है दोस्तों। और अगर हवन करते हैं तो उनकी प्रिय चीज़ें हवन में डालें। ग्रहों के हिसाब से उनको कुछ भी चढ़ा सकते हैं दोस्तों। गुरुवार को गुड़ चढ़ा दिया, सोमवार को खीर चढ़ा दी, मंगल को कोई और चीज़ चढ़ा दी। शिव जी तो मिठाई, खीर, मालपुआ, हलवा सब बड़े चाव से खाते हैं दोस्तों। और दृष्टि भोग लगाते हैं भगवान हमेशा दोस्तों। तो पार्वती जी के मुंह में ठूसने की या गणेश जी के मुंह में अगर हम मीठा ज़बरदस्ती मंदिर में ठूस के आते हैं तो उसमें कीड़ियाँ हो जाती हैं दोस्तों। इसीलिए किसी मंदिर से कोई पात्र ले लें या कोई मिट्टी का पात्र हो उसमें चढ़ा दें भले मंदिर में जाके, लेकिन मुंह में ज़बरदस्ती ठूसने का प्रयास ना करें दोस्तों। उनको घंटी बजा के रिक्वेस्ट करें, वो आएंगे। और खाने की अगर थाली रखी है आपने घर में भी तो 3 बार जल से दोस्तों जल का घेरा बना दें, जल की आचमनी कर दें। और खाने के साथ शुद्ध जल अवश्य रखें। खाने के बाद दोस्तों पर्दा अवश्य खींच दें। उनको खाना चढ़ाया तो थोड़ी देर, या फिर आंखें बंद कर लें अगर पर्दा नहीं है मंदिर में। तो ये सब करें और भगवान को भोग लगाएं। तो आज मैंने शिव जी को कैसे भोग लगाना है, क्या क्या चढ़ाया जा सकता है दोस्तों, ये बता दिया है। दीपक भी एक नैवेद्य की तरह है दोस्तों, पुष्प भी एक नैवेद्य की तरह है, हवन भी एक भोग की तरह होता है भगवान के। और ये पंचामृत वगैरह जो भी अभिषेक हम चढ़ाते हैं ये भोग की तरह होता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा पूजा में आप इत्र, चंदन, इन सब चीज़ों का अवश्य प्रयोग करें दोस्तों। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।